Hello everyone, welcome to Swadhyaya classes. I hope you all are good. I am Vikas Yadav and today we are gonna start new chapter of class 6th mathematics, that is chapter number 2, whole numbers. But before that, if you are new to our channel then subscribe us, and if you will like this video then in the end of video like this video and share our video with your friends, with your family members or relatives, and follow us on Instagram and join us at WhatsApp for latest updates. So let's start. So basically, as I said, our chapter is whole number. So we are gonna look out some introductions, some basic information, so that we gonna do so we can complete questions. And let's get started. So basically, what we know about natural numbers and whole numbers. Look, natural numbers, these are those numbers which starts from 1 and goes to infinity. It means those numbers, those counting which starts from 1 and it's keep going on and on and on till infinity are those real numbers, are those numbers which starts from 1 and goes to infinity. ओके, सिंपल कि ये नंबर्स वो नंबर होते हैं जो कि हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और काउंटिंग करते हुए हमारे आगे बढ़ते हुए इन्फिनिटी तक जाते हैं. व्हाट इज इन्फिनिटी? इन्फिनिटी इज अ टर्म जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अनगिनत, जिसकी गिनती नहीं कर सकते. तो ये काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक जाती है. अब आ जाते हैं होल नंबर्स. व्हाट आर होल नंबर्स? होल नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ zero and all natural numbers. यानी होल नंबर्स में हमारे नेचुरल नंबर्स में जीरो एड अप हो जाएगा. यानी अगर हम अपनी क्वांटिटी जीरो से स्टार्ट करें अगर तो वो नंबर्स अब बन जाते हैं होल नंबर्स. सिंपल सा फंडा है कि अगर हमारा काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो रही है तो वो नेचुरल नंबर्स होंगे, और अगर हमारी काउंटिंग 0 से स्टार्ट हो रही है then that will be called whole numbers. So इस चैप्टर में हम होल नंबर्स के बारे में स्टडी करेंगे. और आपको मैं एक फैक्ट बता दूं, एक फैक्ट, एक इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट फैक्ट इज ऑल natural numbers are whole numbers. ओके, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होंगे, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स. इस लाइन का मतलब ये है कि हमारे जितने भी नेचुरल नंबर्स है, इट मींस 1 2 3 4 एंड इन्फिनिटी तक, वो सारे के सारे होल नंबर्स उनको बोला जा सकता है. यस, उनको होल नंबर्स बोला जा सकता है, बट सारे होल नंबर्स को नेचुरल नंबर्स नहीं बोला जा सकता. अब आप बोलोगे वाई, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज देखिए, होल नंबर्स हमारा स्टार्ट होता है 0 से, और यहाँ पे जब होल नंबर्स की बात हो रही है
जब भी हम होल नंबर बोलेंगे देन हमारी हमेशा काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है, बट नेचुरल नंबर्स में तो 0 होते नहीं। सो नेचुरल नंबर्स को होल नंबर बोला जा सकता है, बट होल नंबर को नेचुरल नंबर्स नहीं बोला जा सकता। ओके, ये एरो लगा के आप कट मत लगाइएगा, दिस इज ऑल बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन्ड इट फॉर योर you can say information. Now let's go to the next topic, what that are predecessor and successor. Predecessor and successor are terms, are numbers जो कि हमारे किसी भी नंबर के आगे या पीछे लगते हैं। अब देखिए इनमें इनका मतलब क्या होता है। प्रेडेसेसर का मतलब होता है पहले, और सक्सेसर का मतलब होता है बाद में। अगर हम इसको इंग्लिश में बोलें, सो प्रेडिसेसर मीन्स बिफोर एंड सक्सेसर मीन्स आफ्टर। इट मीन्स बिफोर एनी नंबर और आफ्टर एनी नंबर। वी आर टॉकिंग अबाउट एनी नंबर। अब देखिए जैसे कि यहां पे मैं बोलूं, एक नंबर लेता हूं 5 में नंबर बोलूं, अब मैं बोलूं 5 का प्रेडिसेसर क्या होगा, तब आप बोलोगे कि 5 के प्रेडिसेसर यानी 5 के पहले आता है हमारा 4। इट व्हाट 4 इज द प्रेडिसेसर ऑफ व्हाट 4 इज द प्रेडिसेसर ऑफ 5। एंड अब मैं बोलूं 7 का मुझे सक्सेसर बताइए, यानी 7 का सक्सेसर यानी 7 के आफ्टर यानी 7 के बाद में, तो 7 के बाद में आता है 8। इट मीन्स 8 इज द सक्सेसर ऑफ 7। ओके, सो हम इसकी एक बार को डेफिनेशन लिखें, देन इट कैन बी लाइक predecessor any before any number, and successor means after any number. Now अब एक इसके अंदर भी मैं फैक्ट बताऊं तो, and that fact is every number has a every natural number has successor. सारे नेचुरल नंबर के सक्सेसर होते हैं, एंड एवरी होल नंबर्स हैव सक्सेसर। इट मीन्स हमारे जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं या होल नंबर्स हैं, उनके बाद में कोई ना कोई नंबर आएगा ही आएगा। मेरी बात समझे आप? एवरी नेचुरल नंबर एंड होल नंबर्स हैव सक्सेसर, यानी जितने भी हमारे कोई भी नंबर आप पुट ऑन कर लीजिए, चाहे हम 1 ले लें, सो 1 के बाद हमेशा कोई ना कोई नंबर आएगा ही आएगा। 2 आ सकता है, 2 के बाद 3 आ सकता है। ओके, दिस विल कीप ऑन एंड ऑन। अब मेरा दूसरा फैक्ट ये कि एवरी नेचुरल नंबर हैव predecessor except 1, यानी नेचुरल नंबर्स के अंदर हर नंबर का एक प्रेडिसेसर होगा। इट मीन्स लाइक अगर इफ आई टेक एनी नंबर लाइक 5, सो 5 विल ऑलवेज हैव अ प्रेडिसेसर। इट मीन्स 5 के पहले हमेशा कोई ना कोई नंबर आएगा, एंड दैट नंबर विल बी 4। लेकिन यहाँ पे बात करी गई है अगर 100 भी ले रहे तो 100 के पहले भी कोई ना कोई नंबर आएगा, दैट इज 99। बट यहाँ पे मैंने बोला एक्सेप्ट 1। 1 एक लौता ऐसा नंबर है
natural number. 1 is the only natural number जिसके पीछे, जिसके पहले कोई नंबर नहीं आता. अब आप कहेंगे कि 0 तो आता है, but 0, if we add 0, then it will not be a natural number, it will become a whole number. So यहीं पे our third line comes, every whole number have predecessor except 0. अब ये यहाँ पे कंफर्म हो गया कि यहाँ पे अब मैं बोलूँ अगर कि 1 के पहले उसका प्रेडेसेसर होगा होल नंबर में, देन यस 0 वहाँ पे उसका प्रेडेसेसर बन सकता है. बट यहाँ पे बात करी गई है कि 0 के पहले हमारे कोई भी प्रेडेसेसर नहीं आता. 0 के पहले कोई भी प्रेडेसेसर नहीं आता, यानी अगर मैं बोलूँ कि 0 के पहले, तो 0 के पहले तो कुछ नहीं होता. इट मीन्स सो ये था. अब आप समझ गए होंगे व्हाट आर प्रेडिसेसर एंड व्हाट आर सक्सेसर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट नंबर लाइन. व्हाट डू यू नो अबाउट नंबर लाइन? आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड अ नंबर लाइन. एक लाइन पे नंबर्स को 0 से स्टार्ट करके इन्फिनिटी तक काउंट करा जाता है. आप ये मत सोचेगा कि केवल यहाँ पे 30 पे खत्म हो गया. नो, इट विल कंटिन्यू टिल इन्फिनिटी, यानी दिस नंबर लाइन विल नेवर एंड. अब यहाँ पे बात आ जाती है, नंबर लाइन आपको पता लगा. इस नंबर लाइन के अंदर कुछ, इस चैप्टर के अंदर हमको कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है, यानी एडिशन ऑन नंबर लाइन एंड सब्सट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑन नंबर लाइन. बात करते पहले एडिशन इन नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन पे अगर हमको एडिशन करना है तो हम कैसे करें. मान लीजिए मैं बोलता हूं +2, 5 + 2. तो नंबर लाइन का रूल होता है हमेशा कि हम पहले 0 से उस नंबर पे जाएंगे. 5 पे गए, 5 पे जाने के बाद हमसे बोला गया है कि उसमें 2 प्लस करेंगे, तो हम हर एक टर्म पहले जोड़ेंगे. 1 जंप एंड 2 जंप. पहले हमने 5 तक गए बिकॉज वी हैव टू एड this number in 5, so first we reached to 5, then it asked to add 2, then we jumped 2 times, 1 jump, second jump, and after jumping 2 times we reached on the number 7. It means 5 + 2 = 7. अगर हम 5 में 2 ऐड करेंगे तो हम 7 पे पहुंचेंगे. Okay, now let's take another example. If I ask 11 + 5, then simply first we will jump on the number 11, then we will jump 5 times, that is 1, 2, 3, 4 and 5. Here you can see, first it asked to jump on 11, so we jumped on 11, then it asked to add 5 in it, so we jumped 5 times, and after jumping 5 times we reached on the number 16. It means 11 + 5 is 16. Okay, this is how you add on the number line. Now let's subtract on the number line. Subtraction कैसे होता है? Let's take the previous example, that was 5 - 2. उसके अंदर हमने माइनस लगा दिया बस. अब इसमें कैसा होगा? इसमें हम फॉरवर्ड की तरफ जाते थे, राइट हैंड साइड की तरफ जंप करते थे. सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, पहले हम उस नंबर पे जंप करते हैं और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड मूव करते हैं. ओके, इट मींस फर्स्ट आई विल जंप टू द नंबर 5, देन आफ्टर दैट इट इज आस्किंग मी टू -2. इट मींस टू गो 2 steps back, so I will simply jump 2 steps back here. देखा आपने, मैं उल्टी साइड में 2 जंप गया और मेरे नंबर जो आया वो है 3. So 5 - 2 will be 3. Okay, now let's take another example. Keep noting down whatever I am asking, because I will not always point out you that
note it down. Simply pause the video and keep noting it down. Now let's have this number. We will simply add minus sign between it. So as I told you, as I teached you, that simply jump on the number 11 as it is written here. Then after that, simply jump 5 numbers to the left side. So first jump, second jump, third jump, fourth jump and fifth jump. So here you can see we reached on the number 6. It means 11 minus 5 is 6. ओके, अब आपको समझ आ गया होगा कि नंबर लाइन पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं. नाउ लेट्स डू मल्टीप्लिकेशन ऑन नंबर लाइन. मल्टीप्लिकेशन ऑन नंबर लाइन इज ऑल्सो. मल्टीप्लिकेशन में जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूं 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, यानी 4 को मैं 3 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं. इट मीन्स मैं सिंपली पहली बात मैं फर्स्ट नंबर तक जंप करूंगा 4. अब मुझसे कहा जा रहा है कि 4 को जब आप 4th पोजीशन तक पहुंचे उसको 3 बार जंप कराएं. यानी मैं अब काउंट करूंगा 1 2 3 4, यानी मैं 4 पोजीशन काउंट करके मैं दोबारा 4 पोजीशन जंप करूंगा. और ऐसा मैं कितनी बार करूंगा? 3 टाइम्स. इट मीन आई विल काउंट माई जंप्स एंड उतनी टाइम्स ही मेरे को जंप करना पड़ेगा. लाइक देखिए यहाँ पे मैं पोजीशंस अपनी काउंट कर लूँ 1 2 3 4. 4 को मेरे को 3 बार जंप कराना था तो मैंने 3 बार जंप करा दिया. एंड आफ्टर जंपिंग 4 blocks for 3 times, I reached on the number 12. It means 4 multiplied by 3 is 12. Understood? अगर नहीं आया तो दोबारा देखिए. इस वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए. अब देखिए मैं बोलता हूं आपसे 5 मल्टीप्लाइड बाय 2. सो यहां पे पहले मैं 5 पोजीशन तक जाऊंगा. 5 पोजीशन तक गया मैं. अब मेरे को 5 पोजीशन यानी 5 ब्लॉक्स तक यानी 5 पॉइंट तक मुझे कितनी बार जंप करना है? 2 बार. एक बार मैंने जंप कर लिया. अब अगेन मैं पॉइंट्स काउंट करूंगा 1 2 3 4 5, यानी 5 पोजीशन जंप करने के बाद मैं पहुंचूंगा इस नंबर पे. एंड आवर नंबर इज 10. इट मींस इफ वी मल्टीप्लाई 5 into 2 then my answer will come 10. ये रहा. ओके, इट वॉज एज सिंपल एज दैट. सो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे. नाउ लेट्स डू क्वेश्चंस ऑफ आवर एक्सरसाइज 2.1. So on the basis of the introduction we have given here, we are gonna do questions. अब देखिए, it is asking write the next 3 natural numbers after 10,999. यानी ये हम क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 10,999 के अगले यानी नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स लिखिए. सो इट मीन अब यहां पे बाद में क्वेश्चंस करते समय आप एक बात और चीज कर लेंगे कि अगर हमको कभी भी सक्सेसर निकालना होता है तो हम उस नंबर में +1 करते जाते हैं. ओके, यानी इस नंबर का अगर मुझे सक्सेसर निकालना है तो देन आई विल सिंपली ऐड 1 इन इट. ओके, इट विल कम 0 0 0 1 1. If you add this up, then our first number will be 11,000. Then it is asking us 3. We have only found first number. Now
In this number we will add another 1. इसमें भी हम 1 ऐड करेंगे बिकॉज सक्सेसर निकालने का मतलब ही होता है प्लस 1. अब इसका सक्सेसर निकालेंगे देन इट विल कम 11,001. अब 11,001 में हम 1 प्लस करेंगे देन इट विल कम 11,002. It means the next three natural numbers after 10,999 are 11,000, 11,001 and 11,002. Okay, now let's do the question number 2, which is asking write the three whole numbers occurring just before 10,001. Here it is asking कि ये हमसे पूछ रहा है कि 3 whole numbers बताइए जो कि 10,000 के पहले आते हैं, before. It means it is asking us predecessors of this number 10,001. अब predecessor निकालने का भी जैसे मैंने बताया था उसके पहले कैसे करते हैं, यहाँ पे सिंपली हम -1 करेंगे. क्या करेंगे? -1. So simply we will start from this number and we will start subtracting 1 from it. Then our first number will come 10,000. मेरा पहला नंबर 10,000 आ गया. अब इस 10,000 में हमने पहला नंबर निकाला भी, हमको निकालने कितने? 3. It means we have to find another 2. So पहले अब 2 बार हम इसमें से एक और बार हम 1 माइनस करेंगे. So 10,000 minus 1, it will come 9,999. So my second number will be 4 times 9, and again I will subtract 1 because it was asking 3 whole numbers before. So here I subtracted 3 times 1 from these numbers. Now this number will come 9,998. And here we have completed this. Okay, so this is how we find predecessor of any number. Predecessor of any number simply means subtract 1 from it and how many times it is asking, यानी वो जितनी बार हमसे पूछ रहे हैं हम उतनी बार जो हमारा रिजल्टेंट आंसर आता है उसमें से 1 माइनस करते चले जाते हैं. ओके, इसने हमसे 3 बार पूछा तो हमारे जितने बार आंसर्स आए हमने उसमें से 1 माइनस करते चले गए. तो फर्दर मोर हमारे आंसर्स आते रहते हैं. Now our third question says what is the smallest whole number? Simple answer, the smallest whole number is 0. 0 से छोटा होल नंबर नहीं होता बिकॉज 0 से ही हमारे होल नंबर की स्टार्टिंग होती है. एंड आवर फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ मेनी नंबर्स आर बिटवीन 32 एंड 53. अब देखिए ये हमसे पूछ रहा है कि 32 से लेके 53 के बीच में बिटवीन कितने नंबर्स आते हैं, कितने होल नंबर्स आते हैं. सो यहाँ आप ध्यान से देखिए, पहले मैं काउंट कर लूंगा 32 से लेके अब मैं 53 तक काउंटिंग लिखूंगा. 32, 33, 34, 35. सो यहाँ मैंने थोड़ा स्किप कर दिया बिकॉज इट विल ये टाइम वेस्ट हो जाता. तो देखिए यहाँ पे मैंने 32 से लेके 53 तक काउंटिंग लिख दी है. अब हमसे ये पूछ रहा था कि हाउ मेनी होल नंबर्स आर बिटवीन 32 एंड 53. सो लेट्स काउंट. सो हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. It means how many whole numbers are between 32 and 53? These are 20 whole numbers between 32 and 53. अब देखिए यहाँ पे इस बिटवीन टर्म के ऊपर आपको फोकस करना है बिकॉज ना ही ये 32 और 53 के बीच में बोल रहा है. हमको 32 और 53 को काउंट नहीं करना है, इनके बीच के नंबर काउंट करने हैं. ओके, तो ये जो था देखो
थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस था, आपको एक काउंटिंग नहीं लिखनी, ये लॉन्ग प्रोसेस था। अब मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट प्रोसेस। इन शॉर्ट प्रोसेस के लिए मैं यहाँ पे इंक चेंज कर लेता हूँ। यहाँ देखिए रेड पेन से कर दे रहा हूँ और फोर्थ क्वेश्चन में मैं रेड मार्क कर दे रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि ये किसके लिए करना है। मैं सिंपली अगर 53 में से 32 माइनस करूं, 53 में से 32 सब्ट्रैक्ट करूं, देन माय आंसर विल कम 32 माइनस 53 माइनस 32, इट विल कम 21 आया। अब ये 21 इसलिए आया बिकॉज यहाँ पे मेरा 32 जो नंबर है, 32nd जो नंबर है वो भी काउंट हो रहा है, ये नंबर भी इसके इस नंबर के अंदर इंक्लूड हो रहा है, यानी ये नंबर भी इसके अंदर काउंट हो रहा है। तो मैं इसको भी माइनस कर दूंगा बिकॉज ये तो हम मेरे से बिटवीन पूछ रहा है, ये मेरे से बिटवीन पूछ रहा है। सो बिटवीन के लिए मुझे इस इंक्लूडेड नंबर को माइनस करना पड़ेगा। सो मैं उसको एक नंबर की पोजीशन को माइनस कर दूंगा, देन माय आंसर विल बी सिंपली 20। समझ आया? मैं 32 और 53 में से 32 माइनस जब करूंगा सो मेरा आंसर 21 आएगा, और वो 21 इसलिए आएगा क्योंकि उसके अंदर ये 32 नंबर वाली पोजीशन भी इंक्लूडेड होगी, यानी एक पोजीशन इस नंबर की भी होगी। मुझे उस पोजीशन को भी जब मैं माइनस कर दूंगा तब मेरा सिंपल ही आंसर ये आ जाएगा कि 32 से लेके 53 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू द फिफ्थ पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज which asks write the successor of these numbers। और सक्सेसर हमको पता है कैसे निकालना है। So we will simply add 1 to these all numbers and our answer will come। So first let's take this A part of this question। So A में इस नंबर में हम 1 ऐड कर देंगे। सक्सेसर निकालने का मतलब ही होता है प्लस। अब हम इसमें 1 प्लस ऐड करेंगे, so it will come 2440702। okay, so our answer is successor of 2440701 is 2440702। now B part। we will add 1, our answer will be 0 0 2 0 0 1 because 9 plus 1 10, 1 will be carry here, then again 9 1 plus 10, 1 will be carry here, and I simply added 1 from here, it will become 2 and further on। अब यहाँ पे इस नंबर का भी हमें सक्सेसर निकालना है। I will simply add 1 in it and it will come 0 0 0 0 0 1 1। how it will come, you better know than me। now let's come to this question 2 3 4 5 6 7 0। I will add 1 in it, it will come 1 7 6 5 4 3 2। so successors of these numbers are these। okay, now let's come to the sixth question, and sixth question we will do with different color। write the predecessors of this question। इन क्वेश्चंस के प्रेडिसेसर निकालने, यानी हमको इन नंबर के पिछला क्वेश्चन पिछला नंबर निकालना है। अब देखिए प्रेडिसेसर निकालने के लिए as I told you simply minus 1 from these। इन नंबर्स में से 1 माइनस कर दीजिए, then आंसर विल कम। हम 94 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर विल कम 93। ओके, बी पार्ट 10,000 में से हम 1 माइनस करेंगे, देन हियर आप देखिए मुझे यहाँ पे 1 चाहिए और 1 में से 1, तो यहाँ पे मैं ये इसको कैरी देगा, इट विल बिकम 10, देन अगेन ये इसको कैरी देगा, इट विल बिकम 10, देन दिस विल बिकम 9, ये इसको कैरी देगा, दिस विल बिकम 10, दिस विल बिकम 9,
Again this will give him carry, then it will become 9, 10. This will become 9. So 10 में से 1 जाएगा तो our answer will be 9. और ये 9 यहाँ simply नीचे हम लिख देंगे. So predecessor of 10,000 is 9,999. Again our next part is 208090. predecessor के लिए 1 माइनस करेंगे. This will become 8, become 10. This will become 8. So 10 minus 1 will be 9, 8, 0, 8, 0, 2. Now D part, I am writing D part here. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. predecessor निकालना है. 1 माइनस करेंगे. 1 माइनस करेंगे तो it will come 0 because 1 minus 1 will be 0. Here it is 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो देखा आप सबने 94 का predecessor आया 93, 10,000 का predecessor 9,999. यहाँ इस नंबर का predecessor आया ये और इस नंबर का predecessor ये. ओके, लेट्स कम टू दिस पार्ट. हम फटाफट इसको भी कंप्लीट कर लेंगे. ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द नंबर स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन, ऑल्सो राइट देम इन विद द एप्रोप्रिएट साइन, ग्रेटर देन और लेस देन. अब यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि आपको 2 नंबर्स प्रोवाइड करे गए हैं, 2 नंबर्स दिए गए हैं. आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर किसके लेफ्ट में आता है, कौन सा नंबर किसके लेफ्ट में आता है, और आपको ग्रेटर नंबर के सामने ग्रेटर साइन पुट ऑन करना है. अब देखिए, नंबर लाइन की बात करी, राइट हैंड साइड आता है और छोटा नंबर हमेशा राइट हैंड साइड आता है और छोटा नंबर हमेशा लेफ्ट हैंड साइड आता है. ओके, बड़ा नंबर हमेशा दूसरे अपने से छोटे नंबर्स के राइट हैंड साइड आता है और छोटा नंबर हमेशा अपने नंबर्स के लेफ्ट साइड आता है. सो इस नंबर में 530 503 से बड़ा है. सो 530 will come on the right side of the 503 or you can say 503 will come on the left side of 530. हम दोनों तरह से स्टेटमेंट लिख सकते हैं. मैं आपको दोनों स्टेटमेंट लिख के दिखा देता हूं. 530 will come on the right side of 503. ओके, 530 हमेशा 503 के राइट साइड में आती है. और एज इट इज आस्क्ड मी दैट आप बड़े नंबर इसको बताइए कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है. सो आई विल सिंपली राइट 530 इज ग्रेटर देन 503. ओके, और जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पे दूसरी स्टेटमेंट भी करेक्ट हो सकती है. आई विल सिंपली कैन राइट 503 will come on the left side of 530. Okay, these both statements are correct. आपको चूज करना है, आपको देखना है कि हम क्या लिखना चाहते हैं. ओके, सो मैं यहाँ पे केवल एक ही स्टेटमेंट लिखूंगा. आगे चल के आपको ऑल्टरनेट स्टेटमेंट अपनी खुद से बनानी है. ठीक, क्वेश्चन हमसे केवल एक ही स्टेटमेंट पूछ रहा है. ओके, वो केवल हमसे एक ही स्टेटमेंट पूछ रहा है, बट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि दीज बोथ स्टेटमेंट्स कैन बी ट्रू. यहाँ पे दूसरी स्टेटमेंट्स भी 100% ट्रू हो सकती है. यू हैव टू चॉइस कि आपको कौन सी स्टेटमेंट लिखनी है. मैं अब बी पार्ट करने जा रहा हूँ. बी पार्ट में 370 is greater than 307. So I will simply write 370 comes on the 370 comes on the right side of 307, and as I told you 370 is greater than 307. Okay, now C part is asking 98 which is greater. So 89 which is greater. So 98
765 comes on the right side of 5, 6, 7, 8, 9 और इन दोनों में से बड़ा कौन है? 98765. So 98765 is greater than 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Now D part is asking in both these numbers, which is 9830415 and 100230001. So first we will count. ये नंबर बड़ा है तो पहले हम इसकी पोजीशन देखेंगे कि कौन कौन सी है. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7. तो यहाँ पे हमको पहले ही पता लग गया कि इस नंबर के अंदर 8 डिजिट्स हैं और इस नंबर के अंदर 7 डिजिट्स हैं. अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 and 1 2 3 4 5 6 7. So ये तो बहुत ही आसान हो गया. तो 1 0 0 2 3 0 0 1 comes on the right side of 9830415 and the greater number is 100230001 is greater than 9830415. Now let's come to the 8th part of this question. 8th question of this exercise, last question of this exercise. वीडियो लंबी हो गई but still if you are connected with us then congratulations to you. आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं. फ्यूचर में आप लोग बहुत अच्छा सक्सीड करेंगे. नाउ ये क्वेश्चन में हमसे ट्रू फॉल्स पूछा गया है कि ये स्टेटमेंट्स हमको दी गई हैं और इन स्टेटमेंट्स के बेसिस पे हमको बताना है कि ये क्या सही है क्या गलत. अब 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर. पहली स्टेटमेंट हमको बताई गई है कि 0 सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है. सो हमको तो पता है कि नेचुरल नंबर के अंदर 0 तो आता नहीं है. सो सिंपली दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नाउ सेकंड स्टेटमेंट इज 400 इज द प्रेडेसेसर ऑफ 399. ये मुझसे बोल रहा है कि 400 जो है वो 399 के पहले आता है. अगेन दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग because 400 is the successor of 399. क्योंकि 399 के बाद 400 आता है. 400 पहले नहीं आता, बाद में आता है. अब थर्ड स्टेटमेंट कह रही है हमसे 0 is the smallest whole number, यानी होल नंबर का जो सबसे छोटा नंबर होता है वो होता है 0. Yes, it is true. होल नंबर का सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है वो 0 होता है. Now fourth statement is saying that 600 is the successor of 599. 600 जो है वो 599 का सक्सेसर है, यानी 599 के बाद में आता है. Let's check. 599 में अगर हम 1 प्लस करेंगे it will come 600. Yes, it is true. Again, it is true. और हम यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं एक बार for your confirmation. कहीं आप लोग बोलो कि नहीं बहुत गलत बता दिया हमें. So प्रेडिसेसर का मतलब पहले का मतलब -1 और -1 करने पे मेरा आंसर तो 3998 आता है. यहाँ पे मेरे को 400 बोल रहा है वो. So this was false. It means मैं सही था पहले. Now fifth part of this question is all natural number are whole number. यानी होल नंबर के अंदर जितने भी नंबर्स आते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं. Yes, it is true. I told you in the fact part of the predecessor and successor. Whole number and natural number that all natural number are whole number. It means it is true. And F part of this question says all whole numbers are natural number. यानी जितने भी whole number होते हैं वो natural number होते हैं. This statement is false because whole number के अंदर 0 include होता है और 0 natural number के अंदर नहीं आता. इसी की वजह से सारे whole number natural number नहीं हो सकते. Now G part, the predecessor of 2 number is never a single digit number. G part हमसे बोल रहा है कि हम 2 डिजिट नंबर का
कभी भी सिंगल डिजिट नंबर प्रेडिसेसर नहीं होता। यानी ये क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि अगर हम कभी भी 2 डिजिट नंबर लेते हैं, मान लीजिए मैं 22 ले लूं, इसका कभी भी सिंगल डिजिट आपका नहीं होता, सिंगल डिजिट प्रेडिसेसर नहीं होता। मैं अगर इसमें से 1 माइनस करूं, देखिए हमारा आंसर आता है 21, ये डबल डिजिट नंबर है। ओके, बट हमसे ये कह रहा है कि कभी भी 2 डिजिट नंबर का प्रेडिसेसर सिंगल डिजिट नहीं होता। 10 जो हमारा है ये डबल डिजिट नंबर है, 10 हमारा डबल डिजिट नंबर है। अब मैं 10 का प्रेडिसेसर निकालता हूं तो मेरा आता है आंसर 9। इसका मतलब 10 का प्रेडिसेसर 9 है, इसका मतलब है 9 सिंगल डिजिट है। इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो गई। ओके, नाउ H part is 1 is the smallest whole number. It is saying that whole number का सबसे छोटा नंबर 1 होता है, which is false because सबसे छोटा जो whole number होता है वो होता है 0. I says the natural number 1 has no predecessor. This is true because natural number starts from 1 and its counting goes on and on. और 1 के पहले नेचुरल नंबर के अंदर कोई नंबर नहीं होता, और ये हमसे कह रहा है कि 1 के पहले कोई प्रेडिसेसर नहीं होता। इट मींस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ जे पार्ट, द होल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसेसर। अब यहाँ पे होल नंबर की बात हो रही है, होल नंबर की बात हो रही है, तो होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड इट इज सेइंग दैट कि 1 के पहले कोई भी प्रेडिसेसर नहीं होता, लेकिन होल नंबर में तो 1 का प्रेडिसेसर होता है which is 0. It means this statement is false. Now the whole number 13 lies between 11 and 12. ये हमसे कह रहा है कि जो 13th नंबर है वो और 11 और 12 के बीच में आता है। 11 और 12 के बीच में कैसे आ जाएगा? 11 और 12 के बीच में तो कुछ नहीं आता, बल्कि 13 12 के बाद में आता है। This question is saying that 13 it comes between 11 and 3. It means this question is also false. L part saying that a whole number 0 has no predecessor. It means it is saying that कि 0 जो है उसके जो 0 whole number है उसके पहले उसके predecessor में कुछ भी नहीं आता। Yes, it is true. 0 के पहले whole number में कुछ भी नहीं आता। Now M part, last part of this last question of this exercise, the successor of 2 digit number is always 2 digit number. कह रहा है कि हमेशा 2 डिजिट नंबर में का जो सक्सेसर होता है वो हमेशा 2 डिजिट होता है। लेट्स चेक। मैं अगर कोई नंबर ले लूँ 2 डिजिट का, लाइक 23 ले लूँ, 23 में मैं 1 प्लस ऐड करता हूँ तो हमारा आंसर आता है 24। ओके, 2 डिजिट नंबर हमारा आंसर में आ रहा है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल एंड माय नेक्स्ट नंबर इज 99। 99 मेरा 2 डिजिट नंबर है। अब मैं 99 का सक्सेसर निकालूं, यानी उसमें 1 ऐड अप करूं, देन आई एम शॉक्ड दैट माय आंसर इज कमिंग 3 डिजिट नंबर एंड इट इज ट्रू। भाई डबल डिजिट नंबर पे 1 प्लस करा मैंने तो 3 डिजिट नंबर आ सकता है मेरा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। ओके, सो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन और टेक केयर, और जाते जाते क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और व्हाट्सएप में ज्वाइन कर लो। ओके, टिल देन बाय बाय।